एक बार की बात है। जीवन में सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब हम असफलताओं से सीखते हैं। हार से डरना नहीं, बल्कि उससे उठकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। आज की यह कहानी उसी सबक को सिखाने के लिए है। हरितपुर गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ की हवा में मिट्टी की महक थी और सुबह की पहली किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछाती। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। सुबह उठकर खेतों में जाना, दोपहर को थकान मिटाने के लिए छांव में आराम और शाम को परिवार के साथ बातें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई महत्वाकांक्षा की भागदौड़ नहीं। लेकिन इस गांव में एक लड़का था जो अलग था। उसका नाम रवि था। रवि की आंखों में सपने थे, मन में उथल पुथल थी। वह 12 साल का था, लेकिन सोचता 20 साल वाले की तरह। उसके पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे, जो सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाते और सूरज ढलने के बाद घर लौटते। माँ सरला घर संभालती, खाना बनाती और रवि की छोटी बहन मीरा को पढ़ाती। मीरा पढ़ाई में तेज थी, लेकिन रवि को पढ़ाई से ज्यादा मजा खेलने में आता। वह स्कूल जाता तो था, लेकिन क्लास में खिड़की से बाहर देखता रहता। पहाड़, नदी, जंगल। उसे लगता पढ़ाई से क्या होगा, खेत में काम करो, पैसा कमाओ, बस खुश रहो। लेकिन रवि के मन में एक सपना पल रहा था। वह गांव को बदलना चाहता था। हरितपुर में बिजली नहीं थी। रातें लालटेन की रोशनी में कटती, सड़कें कच्ची, बारिश में कीचड़। पानी के लिए नदी से दूर जाना पड़ता। रवि सोचता, काश गांव शहर जैसा हो, बिजली हो, सड़कें पक्की, पानी घर में। मैं बड़ा होकर यह करूंगा, लेकिन कैसे, वह नहीं जानता था। एक दिन स्कूल में एक नया अध्यापक आए। उनका नाम था गुरुदेव, लेकिन बच्चे उन्हें गुरुजी कहते। गुरुजी शहर से आए थे। उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, किताबें पुरानी, बच्चे अनुशासनहीन। उन्होंने फैसला किया कि कुछ बदलाव लाएंगे। उन्होंने एक प्रतियोगिता का ऐलान किया, सपनों का पुल। इसमें बच्चों को अपने सपने के बारे में निबंध लिखना था और बताना था कि उसे कैसे पूरा करेंगे। इनाम था किताबें, पेन और एक ट्रिप शहर की। रवि उत्साहित हो गया। वह घर आया और माँ से बोला, माँ, मुझे निबंध लिखना है। मेरा सपना गांव को बदलना है, मदद करो। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें तो स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती, लेकिन कोशिश करो, मैं मदद करूंगी। रवि ने कागज लिया, पेन लिया और लिखने लगा, मेरा सपना है गांव में बिजली लाना, मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन वाक्य अधूरे, गलतियां भरी। वह रात भर कोशिश करता रहा। अगले दिन स्कूल में जमा किया। गुरुजी ने पढ़ा और कहा, रवि, विचार अच्छा है, लेकिन भाषा कमजोर, तुम्हें और अभ्यास चाहिए। प्रतियोगिता हुई। पहला इनाम मिला एक लड़की को, जो पड़ोसी गांव से थी। उसका निबंध परफेक्ट था। रवि दूसरे स्थान पर भी नहीं आया। वह घर आया, अपना निबंध फाड़ा और रोने लगा। पिता ने देखा तो पूछा, क्या हुआ मेरे शेर? रवि बोला, पापा, मैं फेल हो गया, मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, मैं बेवकूफ हूं। पिता ने उसे बिठाया और कहा, बेटा, फेल होना कोई हार नहीं, हार तब होती है जब तुम कोशिश छोड़ दो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटा सा बीज था। वह एक बड़े बाग में गिरा। बारिश आई, लेकिन वह नहीं उगा। लोग कहते, यह बेकार है, फेंक दो। लेकिन बीज ने हार नहीं मानी। वह जमीन में गहराई तक गया, जड़ें जमाई, धूप सहा, ठंड सहा। एक दिन अंकुर फूटा, वह बड़ा हुआ, पेड़ बना, फल लगा। आज वह पेड़ सारे बाग की शान है। रवि ने पूछा, लेकिन पापा, मैं कैसे करूं? पिता बोले, कोशिश से, हर दिन थोड़ा थोड़ा। उस रात रवि सोचता रहा। अगले दिन वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे पढ़ाई सिखाइए, मैं मेहनत करूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल से एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन याद रखना, रास्ता मुश्किल होगा। अगले दिन से रवि का नया जीवन शुरू हुआ। सुबह 5 बजे उठना, किताबें पढ़ना, स्कूल जाना, क्लास में ध्यान देना, शाम को खेत में पिता की मदद, फिर रात को पढ़ाई। लेकिन शुरू में मुश्किल लगी। अंग्रेजी नहीं समझ आती, गणित के सवाल उलझाते। पहली टेस्ट में वह 20 में से 5 नंबर लाया। बच्चे हंसे, रवि तो फेल है। रवि घर आया, माँ से बोला, माँ, मैं नहीं कर सकता। माँ ने कहा, बेटा, गिरना तो सब गिरते हैं, लेकिन उठना बहादुरों का काम है। याद रखो, तुम्हारी बहन मीरा भी पहले फेल हुई थी, लेकिन अब टॉपर है। रवि ने मीरा से मदद मांगी। मीरा ने सिखाया, भाई, गलतियों से सीखो, हर गलती एक सबक है। रवि ने वैसा किया। अगली टेस्ट में 10 नंबर, बेहतर, लेकिन अभी दूर। समय बीतता गया। रवि अब 13 साल का। गांव में एक मेला लगा। वहां दूर दूर से लोग आए। एक स्टॉल पर एक वैज्ञानिक थे, जो सौर ऊर्जा के बारे में बता रहे थे। रवि ने सुना, सूरज की रोशनी से बिजली बन सकती है, कोई ईंधन नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। रवि की आंखें चमक उठी। वह वैज्ञानिक से मिला और बोला, सर, हमारे गांव में बिजली नहीं, कैसे लाएं? वैज्ञानिक ने कहा, बेटा, विज्ञान पढ़ो, किताबें पढ़ो, प्रयोग करो। रवि ने मेला से एक किताब खरीदी, सौर ऊर्जा का परिचय।
घर आकर पढ़ने लगा, लेकिन कई शब्द समझ नहीं आए। वह गुरुजी से पूछता, पिता से चर्चा करता। एक दिन वह एक छोटा सा प्रयोग किया। एक बल्ब, एक छोटा सोलर सेल मेला से लाया, धूप में रखा, बल्ब जला। रवि खुश। वह गांव वालों को दिखाया। लोग बोले, वाह जादू। रवि कहा, नहीं, विज्ञान। लेकिन अगले दिन सेल खराब हो गया, असफल। रवि निराश, लेकिन वह रुका नहीं। शहर गया, लाइब्रेरी से किताबें लाया, पढ़ता, समझता, फिर प्रयोग। उसके एक दोस्त अमित थे। अमित भी स्कूल में पढ़ता था। वह देखता कि रवि मेहनत करता है। एक दिन बोला, रवि, मैं तेरी मदद करूंगा। दोनों मिलकर पढ़ते, प्रयोग करते। एक बार वे एक छोटा वाटर पंप बनाने की कोशिश करते, नदी से पानी खींचने के लिए। पहले प्रयोग में पानी नहीं आया, पाइप लीक, असफल। रवि बोला, अमित छोड़ दें? अमित बोला, नहीं, सीखें। पाइप सील करो। अगली बार सफल। गांव में पानी की समस्या कम हुई। लोग तारीफ करने लगे, ये बच्चे कमाल हैं। रवि अब 14 साल का। स्कूल में वह अब अच्छे नंबर लाता। गुरुजी कहते, रवि, तुमने साबित कर दिया कि असफलता सफलता की कुंजी है। लेकिन जीवन ने एक बड़ी चुनौती दी। गांव में सूखा पड़ा, बारिश नहीं, नदी सूखी, फसलें मुरझाईं, लोग भूखे। रवि ने देखा, पिता चिंतित। वह सोचा, कुछ करना होगा। वह शहर गया, कृषि विभाग से बात की। वहां से सूखा सहन करने वाले बीज लाया, ज्वार, बाजरा के विशेष प्रकार। गांव लाकर किसानों से कहा, इन्हें लगाओ। लेकिन किसान डरे, नया है, फेल हो जाएगा, पुराना ही अच्छा। रवि ने अपने छोटे खेत में लगाया, मेहनत की, पानी बचाया, कंपोस्ट बनाया, फसल उगाई अच्छी। गांव वाले देखकर अपनाने लगे। सफलता। लेकिन फिर एक तूफान आया, तेज हवा, बारिश, सब बर्बाद। रवि का खेत उजड़ गया। वह रोया, क्यों भगवान? लेकिन अगले दिन उठा, सीखूंगा। उसने पढ़ा किताबों में ग्रीन हाउस के बारे में। प्लास्टिक शीट से ढका खेत, जहां फसल सुरक्षित। अमित की मदद से बनाया। पैसा नहीं था तो गांव वालों से चंदा मांगा, बनाया और सफल। अब फसलें सुरक्षित। वर्ष बीतते गए। रवि अब 17 साल का। हाई स्कूल पास किया, अच्छे नंबर से। कॉलेज में दाखिला लिया, इंजीनियरिंग। लेकिन कॉलेज में नई चुनौतियां, शहर की जिंदगी, नए दोस्त, पढ़ाई कठिन। पहली सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में फेल। रवि निराश, घर फोन किया। पिता बोले, बेटा याद रखो बीज की कहानी, कोशिश जारी रखो। रवि ने एक्स्ट्रा क्लास ली, रात दिन पढ़ा। अगली सेमेस्टर टॉप। कॉलेज में एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ग्रामीण विकास के लिए। रवि ने चुना सोलर ग्रिड। टीम बनाई, रिसर्च किया, मॉडल बनाया। लेकिन पहला मॉडल फेल, वायरिंग गलत। टीम वाले हार मानने लगे। रवि बोला, नहीं, सुधारेंगे। सुधारा और जीता कॉलेज प्रतियोगिता। पुरस्कार मिला, फंडिंग। रवि वापस गांव आया, सोलर पैनल लगाए। अब गांव में बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, घरों में बल्ब, लोग खुश। सड़कें पक्की करवाई सरकार से, पानी के लिए बोरवेल। रवि अब गांव का लीडर। वह कहता, मैंने कुछ नहीं किया, असफलताओं ने मुझे बनाया। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि असफलता से डरो मत, वह शिक्षक है। तुम भी अपने जीवन में असफलताओं से सीखो, तुम्हारे अंदर वही ताकत है। अगर यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कहानी जंक्शन। मिलते हैं अगली कहानी में।